Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेड लाइसेंस के बारे में। गुमास्ता लाइसेंस के नाम से भी जिसको महाराष्ट्र में हम लोग जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको हम लोग मैं एक बार थोड़ा स्टार्टिंग में बता दूं कि ट्रेड लाइसेंस होता क्या है, ट्रेड लाइसेंस को इशू कौन करता है, ट्रेड लाइसेंस किसको लेना पड़ता है, ट्रेड लाइसेंस लेने के फायदे क्या हैं, ट्रेड लाइसेंस की वैलिडिटी क्या होती है, ट्रेड लाइसेंस किसको लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, ट्रेड लाइसेंस और शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट क्या सेम होता है, एक दुकानदार को ट्रेड लाइसेंस लेना चाहिए या शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस लेना चाहिए, उसी तरह जो भी बिजनेस करते हैं उनको ट्रेड लाइसेंस लेना चाहिए, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लेना चाहिए या दोनों लेना चाहिए। क्या ट्रेड लाइसेंस, शॉप लाइसेंस और शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस तीनों सेम होता है या कुछ डिफरेंट होता है या अलग अलग लाइसेंसेस होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद ट्रेड लाइसेंस लेने में क्या टाइम और कॉस्ट लगता है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेड लाइसेंस लेने का प्रोसेस क्या है। फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेड लाइसेंस और शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, मेन डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा डाउट कि ट्रेड लाइसेंस होता क्या है, व्हाट इज ट्रेड लाइसेंस, जिसको हम लोग गुमास्ता लाइसेंस के भी नाम से जानते हैं महाराष्ट्र में। तो ट्रेड लाइसेंस क्या होता है, नगर निगम और नगर परिषद जिसके जुरिडिक्शन में, जिसके कार्य क्षेत्र में आप किसी तरह का बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उसके साथ आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है। ट्रेड लाइसेंस इज रजिस्ट्रेशन ऑफ शॉप, ऑफिस, स्टोर, गोडाउन विथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सिटी काउंसिल ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर यू आर रनिंग योर बिजनेस। तो जिस नगर निगम अब मान लीजिए किसी शहर में आप बिजनेस कर रहे हैं, ऑफिस है, शॉप है, गोडाउन है, किसी तरह का बिजनेस एक्टिविटी या कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस नगर निगम के साथ अपना बिजनेस का जो पंजीकरण करवाते हैं उसको ट्रेड लाइसेंस कहते हैं। मीन्स नगर निगम आपको लाइसेंस दे रहा है, अनुमति दे रहा है कि आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज उस नगर में उसके कार्य क्षेत्र में करें, तो उसे हम लोग ट्रेड लाइसेंस के नाम से जानते हैं उस रजिस्ट्रेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा कि हु इशूज ट्रेड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस कौन इशू करता है। तो जिस भी शहर में आप काम कर रहे हैं उसके नगर निगम के अंदर, जिसके उस शहर के नगर निगम या नगर परिषद जिसके अंदर में आप बिजनेस एक्टिविटीज या कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो नगर निगम या नगर परिषद आपको ट्रेड लाइसेंस इशू करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिमाग में आएगा कि हु इज रिक्वायर्ड टू गेट ट्रेड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस किसको लेना पड़ता है। तो अगर आपकी शॉप हो या किसी तरह का एस्टैब्लिशमेंट हो, ऑफिस हो, आप ट्रेडिंग का काम करते हो, होलसेल रिटेल का काम करते हो, कंपनी, फॉर्म, एलएलपी हो, एनजीओ हो, किसी तरह का जो कमर्शियल और ट्रेडिंग एक्टिविटीज करती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या कोई बिजनेस इंडस्ट्री आप रन कर रहे हैं, जैसे पटाखे की फैक्ट्री हो गई या ज्वलनशील पदार्थ की फैक्ट्री हो गई, या ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्टॉक रख रहे हैं या गोडाउन रख रहे हैं आप, तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा और इनको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। मतलब नगर निगम के अंदर में अगर आप किसी तरह का कमर्शियल एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज बेनिफिट ऑफ गेटिंग ट्रेड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस लेने के फायदे क्या होते हैं। तो फायदा क्या है कि आप अगर किसी नगर निगम, किसी शहर के नगर निगम के अंदर काम कर रहे हैं तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है आप पे, या आपकी कंप्लायंस होती है, बर्डन होती है कि आपको उसका अपना बिजनेस का पंजीकरण उस नगर निगम के साथ करवाइए। तो अगर आप ट्रेड लाइसेंस ले लेते हैं तो कंप्लायंस हो जाएगा, तो एक बेनिफिट है। सेकेंड बेनिफिट है, अगर आप पार्टनर प्रोप्राइटरशिप फर्म, मतलब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, खुद से स्टार्ट कर रहे हैं, आपने पहले कोई लाइसेंस नहीं लिया हुआ है, तो अगर आप ट्रेड लाइसेंस ले लेते हैं तो वो ट्रेड लाइसेंस आपको एज बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट यूज आ जाएगा। मीन्स आपको कोई अगर पहले तो कोई लाइसेंस नहीं है तो ट्रेड लाइसेंस के बेसिस पे आप करंट अकाउंट खुला सकते हैं और काम कर सकते हैं, मतलब बिजनेस उस डेट से आपका रजिस्टर्ड माना जाएगा। थर्ड बेनिफिट अगर मैं बात करूं इन दोनों बेनिफिट के बेसिस पे, तो आप पे अगर नगर निगम का ये कंप्लायंस का बर्डन है कि आप नगर निगम से अपना बिजनेस का पंजीकरण करवाएं और आप नहीं करवाते हैं तो आप नगर निगम आप पेनाल्टी कर सकती है, फाइन लेवी कर सकती है, तो उससे आप बच जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा, व्हाट इज वैलिडिटी ऑफ ट्रेड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है। तो ट्रेड लाइसेंस की वैलिडिटी जनरली 1 साल की होती है, आपको हर साल इसको रिन्यू करना होता है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, व्हेन शुड यू गेट ट्रेड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस आपको कब लेना चाहिए। ट्रेड लाइसेंस आपको जब भी आप किसी तरह का बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं किसी शहर में,
जहाँ नगर निगम हो उसके जुरिडिक्शन में आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे शॉप खोल रहे हैं, ऑफिस खोल रहे हैं, गोडाउन खोल रहे हैं, या किसी तरह का फैक्ट्री खोल रहे हैं, असेंबलिंग यूनिट खोल रहे हैं, कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी करने वाले हैं, तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। अब ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, इसके लॉ डिफर करते हैं, सिटी टू सिटी डिफर करता है। जनरली आप या तो बिजनेस स्टार्ट करते समय ले लीजिए, या तो बिजनेस स्टार्ट करने के 15 दिन या 30 दिन के अंदर में आपको इसको लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या ट्रेड लाइसेंस और शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस सेम होता है? आर ट्रेड लाइसेंस एंड शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस सेम? तो इसका जवाब है नो। ट्रेड लाइसेंस क्या होता है? नगर निगम, नगर परिषद के साथ अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। वहीं शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस क्या होता है? वो आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन आप लेबर डिपार्टमेंट के साथ करते हैं, उसे शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस कहते हैं। ट्रेड लाइसेंस अगर आपको किसी भी नगर निगम के अंदर में कॉमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए एज परमिशन आपको लेना पड़ता है। शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस लेबर लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं आप, उसके कंप्लायंस के लिए आपको लेबर डिपार्टमेंट से शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस लेना पड़ता है। तो दोनों लाइसेंसेस डिफरेंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि कोई भी ऑफिस कीपर जो ऑफिस चला रहे हैं या जो कोई भी शॉप कीपर, उनको ट्रेड लाइसेंस लेना चाहिए या शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस लेना चाहिए, या दोनों लेना चाहिए? शुड अ शॉपकीपर टेक ट्रेड लाइसेंस और शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस और बोथ? तो इसका जवाब है, अगर आप किसी सिटी में काम कर रहे हैं और अकेले काम कर रहे हैं, अगर प्रोप्राइटरशिप का केस में तो अकेले ही आदमी काम करता है, तो उनको पहला जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगा ट्रेड लाइसेंस ले, अपना बिजनेस का पंजीकरण कराए नगर निगम के साथ। अगर वो एम्प्लॉय रख रहे हैं अपने अंदर में, तो उनको शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस लेना पड़ेगा। वही पार्टनरशिप के केस में देखें, कंपनी के केस में देखें, एनजीओ के केस में देखें, तो वहाँ तो एम्प्लॉय होते ही हैं, तो उनको ट्रेड लाइसेंस और शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस दोनों लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि क्या ट्रेड लाइसेंस, शॉप लाइसेंस या शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस तीनों लाइसेंस एक होता है? क्या ट्रेड लाइसेंस शॉप लाइसेंस एक होता है, या शॉप लाइसेंस अलग होता है, या ट्रेड लाइसेंस अलग होता है? आर ट्रेड लाइसेंस और शॉप लाइसेंस और एंड शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस सेम और इक्वल? तो इसके लिए मैंने एक टेबल यहाँ पर बनाया है समझाने के लिए। ट्रेड लाइसेंस क्या होता है? वैसा रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जो नगर निगम या नगर परिषद इशू करती है आपके बिजनेस को, उसको ट्रेड लाइसेंस कहते हैं। शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस क्या होता है? वैसा लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जो लेबर डिपार्टमेंट इशू करते हैं आपके बिजनेस को, उसको शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस कहते हैं। वहीं शॉप लाइसेंस क्या होता है कि अगर आपके पास शॉप है, अगर नगर निगम के अंदर में आप चला रहे हैं, तो आपको कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा? एकदम बेसिक लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस। शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस तो आप नहीं भी ले सकते अगर आपके पास एम्प्लॉय नहीं है, तो आप उसमें कुछ एक्सेप्शन है, उसको आपको देखिएगा तो नहीं भी लेना पड़ सकता है, लेकिन ट्रेड लाइसेंस आपको मैंडेटरी लेना पड़ेगा। तो इसलिए ट्रेड लाइसेंस को ही लोग शॉप लाइसेंस के रूप में जानते हैं, ट्रेड लाइसेंस को ही शॉप लाइसेंस के नाम से जानते हैं, और उसको ही शॉप लाइसेंस कहते हैं। तो ट्रेड लाइसेंस ही जनरली शॉप लाइसेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्लियर कर दिया, ट्रेड लाइसेंस और शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस डिफरेंट होता है। वहीं ट्रेड लाइसेंस को ही लोग शॉप लाइसेंस के रूप में जानते हैं, जहाँ पे ट्रेड लाइसेंस बनता है और शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस दोनों बनता है। उसमें बेसिक जो लाइसेंस जो लेना पड़ता है शॉपकीपर को, ट्रेड लाइसेंस है, इसलिए उसको लोग शॉप लाइसेंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट ट्रेड लाइसेंस? आपको ट्रेड लाइसेंस लेना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा, तो क्या देना पड़ सकता है, वो या लगेगा, वो क्या होता है, वो मैं बता दूं। तो पहला तो जो ऑनर है, पार्टनर है या डायरेक्टर है, उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दो। इसके अलावा जो फॉर्म कंपनी या एनजीओ है, उसका केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड की कॉपी, पार्टनरशिप का पैन कार्ड। कंपनी एलएलपी है तो एलएलपी डीड की कॉपी, एलएलपी का पैन कार्ड। कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, एनजीओ है, प्रोड्यूसर कंपनी जो भी है, तो उसका एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कंपनी का पैन कार्ड, डायरेक्टर के नाम से, किसी एक डायरेक्टर के नाम से या किसी एम्प्लॉय के नाम से ऑथराइजेशन लेटर, ये लगेगा। अगर डायरेक्टर ऑथराइज पर्सन डायरेक्टर से डिफरेंट है तो उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो लगेगा। इसके अलावा जो एनजीओ है उनका अगर ट्रस्ट है, ट्रस्ट डीड की कॉपी, ट्रस्ट का पैन कार्ड। सोसाइटी है तो उनका मेमोरेंडम, बायलॉज और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और सोसाइटी का पैन कार्ड लगता है। वही सेक्शन 8 कंपनी में कंपनी वाला डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे भी एड्रेस प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जहाँ भी आप ऑफिस दिखाइएगा उसका, वहाँ का बिजली बिल, किरायानामा लगेगा, और वहाँ का नगर निगम का रसीद लगेगा लेटेस्ट जो आपने पे किया हुआ है, ठीक है। नगर निगम से ही रसीद से पता चलता है कि वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी करना अलाउ होता है कि नहीं, तो इसको लगाना जरूरी होता है। इसके अलावा से आपके दुकान, शॉप का फोटोग्राफ आपको निकाल के या खींच के देना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट लगते हैं ट्रेड लाइसेंस लेने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, व्हाट इज कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन गेटिंग ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए क्या कॉस्ट लगता है? कॉस्ट क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे डिफर करता है, तो ऐसे तो मैं एक साथ नहीं बता सकता। वैसे जनरली अगर आप देखिएगा 300 से 500 रुपये पर स्क्वायर मीटर जो भी आपका ऑफिस का एरिया है या दुकान का एरिया है उसके अनुसार आपको गवर्नमेंट फी लगता है। इसके अलावा अगर देखिएगा किसी किसी स्टेट में स्लैब भी बांधा हुआ है, 500 रुपया लग सकता है एरिया के अनुसार, 1000 रुपये लग सकता है, 1500 रुपया फिक्स हो सकता है। तो ये आप अपने स्टेट के लॉ के अनुसार आप इसको देख लीजिएगा। टाइम कितना होता है जनरली इसमें, ये भी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, कहीं 2 से 3 दिन में बन जाता है, कहीं 5-7 दिन 15 दिन का समय भी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगी, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रेड लाइसेंस। तो ट्रेड लाइसेंस लेने का प्रोसेस क्या होता है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट को लेकर जो ट्रेड लाइसेंस का जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरकर अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद जो डिपार्टमेंट है वो आपका प्रीमाइस को ऑफिस को या शॉप को विजिट करेगा, सब कुछ अगर प्रॉपर हो अप्रोप्रिएट हो तो वो लाइसेंस आपको इशू करके देती है। तो ये आपका प्रोसेस होता है ट्रेड लाइसेंस का। अब नेक्स्ट जो सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, और पहले मैंने थोड़ा हिंट दिया था इसके बारे में, बताया आपको व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेड लाइसेंस एंड शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस और ट्रेड लाइसेंस में मेन डिफरेंस क्या होता है? तो ट्रेड लाइसेंस क्या होता है, मैंने एक टेबल बनाया हुआ आप देख सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस क्या है, नगर निगम या नगर परिषद के साथ आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है, और नगर निगम या नगर परिषद जो है आपको ये लाइसेंस इशू करके देती है। वहीं शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस उस जिला का जो लेबर डिपार्टमेंट है वो इशू करके देता है। ये कब लेना होता है? जब आप किसी नगर निगम या नगर परिषद के अंदर किसी तरह का बिजनेस या कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तब आपको लेना पड़ता है। वहीं शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस कब आपको लेना पड़ता है? जब आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एम्प्लॉई रख रहे हैं, तो लेबर लॉ के कंप्लायंसेस के लिए आपको शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, वहीं एक और डिफरेंस अगर मैं बता दूं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो ट्रेड लाइसेंस का जो वैलिडिटी होता है जनरली 1 साल का होता है। वहीं जो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस है उसका जनरली जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है। किसी किसी स्टेट में ये भी 1 ईयर के अनुसार दिया जाता है। वैसे बिहार में बात करूं तो ये लाइफ टाइम की है। ठीक है, इस तरह मैंने जो आपके दिमाग में ट्रेड लाइसेंस जिसको जो गुमास्ता लाइसेंस के नाम से महाराष्ट्र में जानते हैं, उससे रिलेटेड जो भी डाउट आ सकते थे मैंने इस एक वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ कि आपके 100% डाउट तो नहीं बोलूँ तो 90% डाउट तो जरूर ही क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आपके मन में बचता है तो आप अपने हमारे एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेड लाइसेंस बनवाना हो तब हमारे एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया होगा। आप उसको व्हाट्सएप करके अपने जो भी डाउट्स जो क्लियर नहीं हुआ हो इस वीडियो में वो पूछ सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पे अगर आपको ट्रेड लाइसेंस करवाना हो बनवाना हो तब भी बात कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।